एसएससी सीजीएल का हम लोग जो आपको सेट पढ़ा रहे हैं उसके आज हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पड़ाव पर, यानी कि लास्ट पड़ाव पर। ये आपका पार्ट 4। यस, इसमें आपका एक पैसेज है, 2 पैसेज हैं सॉरी। उसके बाद में आगे जो भी होगा उसको सोल्व करेंगे, यानी कि 144 से 200 तक आपका पूरा सोल्व होगा इसमें। 144 to 200 ये आपका एसएससी सीजीएल का एक सेट था, सेट नंबर 67 एमबी की बुक से 2017 का। यस, पैसेज है, पैसेज को ज़रा फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि डूइंग एन इंटर्नशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द लाइल इन फ्रांस, आई ऑलमोस्ट always found myself stuck whenever I had to speak to non-Indians about India or on anything Indian. This was more because of the subtle difference in the way the French understood India in comparison to what I thought was Indian. For instance, when I, or any Indian for the matter, say Hindi is an Indian language, what it means is that it is one of the language widely spoken in India. This need not be similar to understanding that the French would have when they hear of Hindi as an Indian language, because for them Hindi then became the only language spoken in India. This is a natural inference that the French, German, Italian and many other European nationals would tend to make, because that is generally how it is in their own respective countries. The risk of such inappropriate generalizations made about Indian is not restricted to language alone, but also for India's landscape, cuisine, movie, music, climate, economic development, and even political ideologies. The magnitude of diversity of one European country can be easily compared to that of one of the Indian state, isn't it? Can they imagine that India is one country whose diversity can be equated to the true death of the entire European continent? The onus is upon us to go ahead and clarify the nonce in Indianness while we converse. But why should one do so? How does it even matter to clarify? Yes, चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डू सम फ्रेंच पीपल थिंक दैट हिंदी इज द ओनली इंडियन लैंग्वेज? तो ऑप्शन है इसके, बिकॉज दैट इज द वे इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट टू देम। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। यस, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ जाएगा बिल्कुल, और कोई आंसर नहीं बैठेगा। चलते हैं, द राइटर वॉज वर्किंग एट ए यूनिवर्सिटी इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में था? फ्रांस में। पहले ही पेज पे इसका जिक्र हुआ है, फ्रांस। पहले पैराग्राफ में पहली लाइन इसका जिक्र है, फ्रांस। नेक्स्ट पे चलते हैं, what wrong with respect to India are the Europeans responsible for? The inappropriate generalization. Yes, इसका आंसर हो जाएगा आपका 146 का डी। 147 पे चलते हैं, कह रहा है कि the writer compares diversity of the European country to the diversity of one major city in India on one Indian state से उसने उसको कंपेयर किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स अबाउट इंडिया टू यूरोपियंस रेस्ट विद यूरोपियंस, इंडियंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियंस से उसने कंपेयर किया सिर्फ इसको, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट जो पैसेज है आपका वो ये है आपका नेक्स्ट पैसेज, देख लीजिएगा इसको, बिकॉज ये आपको खुद से करना है। पैसेज 2 पूरा ये आपके सामने, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसका क्वेश्चन आंसर 149 to 152 और फिर 153। यस, मैं आपको कराऊंगा डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट जो कि आपका है नरेशन। यस, उसको चेक करते हैं हम लोग। चलते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के पहले सेंटेंस पे। कह रहे कि द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। विल को वुड बनाना है, विल को क्या बनाना है आपको? वुड। और पहले विल को वुड देखा, जिसको दैट बनाना है। विल का वुड यहाँ पे हुआ है, वुड यहाँ पे हुआ है, वुड यहाँ भी हुआ है, यहाँ नहीं हुआ बाहर। जिसका दैट यहाँ नहीं हुआ है बाहर, जिसका दैट नहीं दोनों हुआ है। अब योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, द गाइड टोल्ड द टूरिस्ट दैट
दो बार आया है, दो बार ही आना है क्योंकि एक एज ए कंजक्शन और एक दिस का दैट हो रहा है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 155 द ज्वेलर सेड टू अस दीज डायमंड्स आर पॉलिश्ड हेयर, इज एम आर का वॉज बार, हेयर का देयर, दीज का दोज, कितना हो रहा है ये चेक करना है हमें फटाफट से। ये रहा दीज, रहा दोज हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, ये दो बाहर। अब इस एम आर का वॉज बार यहाँ पे हुआ है, हेयर का देयर यहाँ पे हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर आपका 56। ही सेड टू द डॉक्टर हाउ सून विल आई बी एबल टू वॉक। विल को बनाना है वुड, वुड कितनों में है उसे चेक कीजिए आप। पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, ये बाहर। सेंटेंस स्टार्ट हुआ डब्ल्यू फैमिली से, सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा, हाउस से ही सेंटेंस कनेक्ट होगा। हाउ सून के तुरंत बाद चाहिए आपको सब्जेक्ट, ये बाहर। हाउ सून के तुरंत बाद चाहिए सब्जेक्ट, ये भी बाहर। हाउ सुन के बाद तुरंत बाद चाहिए सब्जेक्ट, ये भी बाहर, और ये पहले बाहर हो चुका है, यानी कि इस सेंटेंस का कोई भी आंसर यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर देने में असमर्थ हूँ क्योंकि ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं। माई फादर सेड टू मी डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट। ये सेंटेंस आपका एक इम्पेरेटिव पोर्शन में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? इम्पेरेटिव में। आपको इम्पेरेटिव फॉर्म में देखना है इसको, टू से सेंटेंस कनेक्ट होगा, और या तो उसको फॉरवर्ड बनाएंगे या फिर नोट टू से पहले लगेगा। तो माई फादर वांस, वांस तो आने से रहा, वांट वांस, ये दो बाहर हुए, बचता है बी और सी। सेंटेंस कनेक्ट होगा नोट से, नोट टू, टॉक था, टॉक ही रहेगा, हैव अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। द ओल्ड मैन सेड टू मी लाइफ हैज़ टॉट मी सम हार्ड लेसन। आपको यहाँ पे है हैज़, आपको यहाँ पे हैज़ को बनाना है हेड। अब हेड कितनों में ये देखना होगा आपको, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, ये रहा, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में ही है। 159 द ग्रूम सेड टू द ब्राइड आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू। विल का बनाना है वुड, कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। यहाँ पे द ग्रूम प्रोमिस द ब्राइड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ हर, द ग्रूम हैज़ प्रोमिस, बाहर। हैड प्रोमिस, ये भी बाहर, प्रोमिसेस ये बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। He said to his partner, I will not be responsible if the project falls. यहाँ पे विल का बनाना है वुड। विल का वुड कितनों में है ये देखिए, पहले में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ है, तीसरे में हुआ है, चौथे में नहीं हुआ है। अब he said to his partner, he told his partner, he tells, सी भी बाहर हुआ टेल्स की वजह से, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट पे 161 सॉरी। I said to my father, I want to build a raft which can hold 4 people. want को बनाना है wanted, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी है, तो कैन को कुड भी किया हुआ है, पहले में बाहर हुआ, कैन को कुड किया गया हुआ है। देखते हैं कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो सकता है। आई टोल्ड माई फादर दैट आई wanted to build a raft which could hold 4 people, दोनों सेंटेंस सेम है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है फिर, तो मैं देखने में गलती कर रहा हूँ। आई टोल्ड माई फादर डैट आई वांटेड टू बिल्ड, हाँ टू के बाद फर्स्ट में यहाँ पे नहीं लगाई है, ये बाहर हुआ इससे आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। द मैनेजर सैड विवेक मस्ट गो टुमारो को बदलना द नेक्स्ट डे में, कितनों में है ये देखिए फटाफट से यहाँ पे, फॉलोइंग डे, टुमारो बाहर रेस से, फॉलोइंग डे, टुमारो रेस से बाहर, ये दो तो आपके रेस से बाहर। द मैनेजर सेड दैट विवेक मस्ट हैव टू गो, ये रेस से बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस, आंट सेड टू मदर आई विल बी इन सूरत ऑन फ्राइडे। विल का बनाना है वुड, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। आंट टोल्ड मदर दैट शी वुड बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन सूरत ऑन फ्राइडे, तो दोनों सेंटेंस ठीक से ही लग रहे हैं देखने में। आंट सेड टोल्ड मदर, यहाँ पे कंजक्शन नहीं है, ये रिश्ते बाहर हुआ आपका, बी सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा डी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, माई ब्रदर सेड आई कैन क्लाइम दिस हिल इन लेस देन एन आवर। कैन का बनाना है कुड, जिसका बनाना है दैट, कितनों में ये देखना है फटाफट से। कैन का कुड कितनों में हुआ और जिसका दैट कितनों में हुआ है, पहले में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ है, लेकिन दिस का यहाँ पे दिस का दिस ही रहा, ये बाहर, तीसरे में कैन का कैन रहा,
ये भी बाहर। चौथे में जिसका कैन का कुड, जिसका दैट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 165 पर। माई सन सेड टू मी आई विल नॉट डिसअपॉइंटेड यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। विल का बनाना है वुड। कितना में हुआ है? पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ है, चौथे में भी हुआ है। माई सन टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट डिसअपॉइंट मी। माई सन हैड बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सी। 166 द ऑफिसर सैड आई एम वेरी बिजी नाउ, इज ए मार्क ऑफ वॉज वर। नाउ का देन, वॉज पहले में हुआ लेकिन देन नहीं हुआ, इसमें इज हुआ है लेकिन देन हो गया, ये बाहर, ये बाहर, ये भी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा डी। आई एम प्राउड ऑफ यू, फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी। आई एम, इज ए मार्क का बनाना है वॉज वर। क्या बनाना आपको? इज ए मार्क का वॉज वर। कितना में हुआ है? पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में हुआ है, तीसरे में भी हुआ है और चौथे में भी नहीं हुआ है। फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज प्राउड ऑफ मी, फादर टोल्ड मी दैट, ये सेंटेंस से बाहर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 168 द टैक्सी इज हेयर सेड द वॉचमैन। इज का बनाना है वॉज वर, हेयर का बनाना है देयर। द वॉचमैन सेड, द वॉचमैन सेड, द वॉचमैन सेड, द वॉचमैन सेड, द वॉचमैन सेड दैट द टैक्सी इज हेयर बाहर, वॉज हेयर बाहर, इज हेयर बाहर, वॉज देयर इसमें शामिल। सेंटेंस नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट आपका 169 द स्टूडेंट सेड आई मस्ट स्टडी हार्ड, आई मस्ट स्टडी हार्ड। द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड टू। मस्ट वाले सेंटेंस को हमेशा हैड टू से बनाया करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, यानी कि ए। 170 माई ब्रदर सेड टू मी आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। इसे हमारे को बनाना है वॉज वर। कितनों में है? पहला तो ठीक है, वॉज वर पहले में है, दूसरा बाहर, क्योंकि यहाँ पे हेड भी लगा दिया, हालांकि हेड भी हो सकता है यस, लेकिन एक सेंटेंस छूट गया यहाँ से, माफ़ी चाहूँगा मैं। प्रीतु सेड टू हर फ्रेंड आई एम लाइक माई मदर। इसे हमारे को वॉज वर बनाना है, पर तो ये देखें यहाँ पे पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। प्रीति टोल्ड हर फ्रेंड, प्रीति टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वॉज लाइक हर मदर। बस पहले ही सेंटेंस का करेक्ट हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस गलती छूट गया था। 171 देखें, कह रहा है कि आई वॉज अपसेट, सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इज एम आर को वॉज वर में। पहला वाला बाहर, दूसरे वाले में हैज़ हैव प्लस के थर्ड फॉर्म, लेकिन विल भी लगा दिया, ये बाहर। तीसरा वाला इसमें शामिल वॉज वर भी है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ही। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी फॉर मी रनिंग इज लाइक थेरेपी। इज एम आर को बनाना है वॉज वर। इज एम आर का वॉज वर कितना में हुआ है? पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में हुआ है, तीसरे में भी हुआ है, चौथे में नहीं हुआ है। तीसरा और चौथा देखिए, सेकंड और थर्ड देखते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट फॉर हर रनिंग वॉज लाइक थेरेपी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट फॉर हर हैविंग, ये बाहर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 173 आई सेड टू द टैक्सी ड्राइवर, आई सेड टू द टैक्सी ड्राइवर यू मस्ट बी क्रेजी टू ड्राइव सो फास्ट। फिर से मस्ट आ गया, आपको फिर से बनाना है हैड टू। हैड टू आपका सिर्फ एक ही में है, वो आपका बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 174 देखते हैं क्या कह रहा है। द टीचर सेड टू मी स्टैंड हेयर नेक्स्ट टू द पोडियम। हेयर को बनाना है आपको देयर, कितनों में है? ये देखिए आपका यहाँ पे स्टैंड देयर नेक्स्ट टू द पोडियम, स्टैंड देयर सभी में ही है। द टीचर टेल्स, ये टेल्स की वजह से बाहर हुआ। द टीचर टोल्ड, टोल्ड के बाद टू नहीं आया करता, ये बाहर हुआ। टोल्ड शामिल है, हैड टोल्ड नहीं हुआ करता, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 175 देखते हैं। ही सेड टू हर आई विल मीट यू हेयर टुमारो। विल का बनाना है वुड, विल का हो जाएगा आपका वुड, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। पहले में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ है, द फॉलोइंग डे भी हुआ है, ये आंसर हो सकता है। तीसरे में वुड हुआ, लेकिन टुमारो फिक्स रखा, ये दोनों बाहर, इसका आंसर बी ही हो जाएगा। 176 अगर हम लोग चले तो क्या कह रहा है। सी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू। कैन को बनाना है कुड। क्या बनाना आपको? कैन को कुड। कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, या तो पहला या दूसरा, लेकिन इज आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसलिए बाहर हो गया। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। 177 मनोज सेड टू हिज फ्रेंड आई एम वेरी एंग्री विद यू। इसे हमारे को बनाना है वॉज वर। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है लेकिन एंगर्ड कर दिया, चौथे में इज है इसलिए बाहर हो गया, इसका आंसर सिर्फ पहला ही हो जाएगा। 178 हरी अप गेट इन द बस द कंडक्टर सेड टू अस। द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस। सेंटेंस टू से कनेक्ट होगा और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। द कंडक्टर टेल्स की वजह से बाहर हुआ, टोल्ड अस टू हरी अप एंड गॉट सेकंड फॉर्म लगा दी इसलिए बाहर हो गया, टेल्स की वजह से बाहर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। माई ट्रेन विल रीच बाय नोन ही एक्सप्लेन। विल को बनाना है वुड, विल को वुड बनाना है, कितने में हुआ है? पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में हुआ है, तीसरे में नहीं हुआ है, चौथे में वुड हैव लगा दिया इसलिए बाहर।
इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे 180 पे। आई सेड टू माई वाइफ दीज शो पीसेस लुक नाइस। दीज को बनाना है दोज। क्या बनाना है दीज को आपको? दोज। कितने में हुआ है? पहले में हुआ है, दूसरे में हुआ है, तीसरे में हुआ है, चौथे में नहीं हुआ है। आई टोल्ड माई वाइफ दैट दोज शोपीस लुक का लुक्ड बनाया उसने जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लुक्ड ही रखना है, जैसा साजू का तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में लुक्ड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला आपका एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव को चेक करते हैं क्या कह रहा है। पहला सेंटेंस है, कह रहा है यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फैंसी बाय फ्राइडे। यहाँ पर लगा उसने हैव टू। आपको हैव टू को हैव टू ही रखना है, बस उसके बाद वाले पार्ट को थर्ड फॉर्म बनाना है, यानी कि टू के बाद लगाने आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म। दिस फेंस हैज़ टू बी फिनिश्ड इज हमारा आंसर हा, ये भी गलत है, और विल भी आंसर हा। इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। द डीलर विल सर्विस, विल आ गया है तो आपको ढूंढना है विल भी शैल भी। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में विल भी नहीं है, चौथे में विल भी है लेकिन थर्ड फॉर्म लगा दी डन, जो कि नहीं होगा। सर्विस की थर्ड फॉर्म आएगी, इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। 183 द मैनेजर गेव सेकंड फॉर्म में आपको ढूंढना है वॉज वर। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर। कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। 184 द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान। प्रेजेंटेड यानी कि सेकंड फॉर्म यानी कि वॉज वर। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, चौथे में है लेकिन बीइंग लगा दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। 185 फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज़। विल आ गया है, आपको विल भी ढूंढना है। विल भी कितनों में है उसको देखिए ध्यान से। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है विल भी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका आंसर थर्ड ही हो जाएगा बिकॉज चौथे में नहीं है। द डॉक्टर हैज़ गिवन, हैज़ हैव आ गया प्लस थर्ड फॉर्म, आपको हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। पहले में है, चलिए, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। 187 अंकल ऑलवेज वेलकम्स यानी कि SAIS यानी कि इज MR। पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में यूज टू लगाते इसलिए बाहर, थर्ड में बाहर हो गया आपका इज MR प्लस थर्ड फॉर्म तो लगाया, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत बना दिया पूरा, क्योंकि वेलकम एक वर्ब है, वर्ब को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। सेंटेंस कनेक्ट होगा आपका वी से, वी आर, यस, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट जो बन जाता है सब्जेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्पीडिंग कार नॉक डाउन द पेडेस्ट्रियन। नॉक डाउन सेकंड फॉर्म आपको ढूंढना है वॉज वर्ब कितनों में है ये देखिए। पहले में है द कार विच वॉज स्पीडिंग हैज़ आ गया इसलिए बाहर। द पेडेस्ट्रियन वॉज नॉक डाउन बाय द स्पीडिंग कार, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आई एम श्योर दैट शी विल लाइक यू, इज मारा गया तो वॉज वर्ब, यस, और विल का विल भी, सॉरी मैं एक्टिव पैसिव पे चला गया, डायरेक्ट पे चला गलती से। विल का विल भी ढूंढना है। पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा भी बाहर, चौथा इसमें इसमें शामिल हुआ। 189 का डी आंसर हो जाएगा। आई रियली वॉच एक्शन मूवी, वॉच फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज एम आर ढूंढना है। पहले में एक्शन मूवीज़ के साथ में आर लगाना ठीक रहेगा। एक्शन मूवीज़ आर रियली वॉच बाय मी, बस इन दोनों में से एक आंसर देखना है। एक्शन मूवीज़ आर रियली वॉच्ड बाय मी नॉट माई सेल्फ, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आई रियली हिज बिहेवियर एम्ब्रेसेस मी, SAIS आपको ढूंढना है इज MR। हिज बिहेवियर इज एम्ब्रेसिंग, जी नहीं, थर्ड फॉर्म आ गई है। आई एम एम्ब्रेस्ड बाय हिज बिहेवियर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। शी एट द स्वीट ग्रिडली, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब। ग्रिडली स्वीट्स आर, जी नहीं, एट सेकेंड फॉर्म में वॉज वर्ब नहीं आया। ईटिंग ऑफ द स्वीट्स वॉज डन, यहाँ पर सेंटेंस में उसने ईटिंग यानी कि वर्ब को ही सब्जेक्ट बना दिया इसलिए इससे बाहर, तो उसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। शी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, विल आ गया है तो विल बी, और थर्ड फॉर्म टोल्ड। पहले में है विल बी प्लस टोल्ड, दूसरे में नहीं है, शी के साथ सेल नहीं आया करता, चौथे में वर आ गया है, और नेक्स्ट में ये बिल्कुल ही खत्म होगा सेंटेंस। इसका आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ ए। 194 देखते हैं। यू नीड टू ऑफर देम अ बेटर डील, नीड फर्स्ट फॉर्म में, साथ में टू भी लगाया गया है। क्या लगाया गया साथ में? टू। अब टू के बाद वाला पोर्शन को बनाएंगे पैसिव, टू बी प्लस ऑफर्ड। टू बी ऑफर्ड इसमें नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा बस। 195
यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट, इज एम आर प्लस आई एन जी, आपको बनाना है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहले में इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे में इज बीइंग नहीं है, चौथे में नहीं है, पाँचवें में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा गलत चला गया मैं लेकर के। मदर नीड्स, नीड्स यानी कि ऐसे ही, आपको ढूंढना है इज एम आर कितनों में है। पहले में जी नहीं, दूसरे में है, थर्ड होम भी है, हो सकता है। योर हेल्प इज़ नीडेड बाय मदर इन द किचन, सेंटेंस योर हेल्प से ही बनेगा, हेल्पिंग नहीं होगा, इसलिए ये बाहर हुआ इससे, दोनों सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ सी। शी ऑलवेज टुक सेकेंड फॉर्म वॉज वर, कितनों में है? पहले में है, लेकिन सेंटेंस बनेगा हर मेडिसिन से, मेडिसिन के साथ में वॉज नहीं वर आना चाहिए था। हर मेडिसिन वर ऑलवेज टेकन ऑन टाइम बार हर, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। 198 आई हैव फ्लोन, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज़ बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है आपको। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है लेकिन बीन नहीं है, चौथे में है, यही इसका आंसर होगा। सेंटेंस हु हैज़ कंपोज दिस सॉन्ग, हु आ गया है तो बाय हुम से बनाना, लेकिन बाय हुम यहाँ कहीं है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपको हैज़ दिख रहा है प्लस थर्ड फॉर्म, आपको हैज़ हैव प्लस बीन ढूंढना है, कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, लेकिन यहाँ बाय के साथ में हु नहीं, हुम होना चाहिए था, चौथा है, तो सेंटेंस चौथा ही बनेगा इसका आंसर, और कोई ऑप्शन आपको बचता ही नहीं है। द ऑर्गेनाइजर्स विल गिव यू अ सर्टिफिकेट, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको बनाना है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही। तो ये था आपका सीजीएल का मेंस का सेट, यस पूरा कंप्लीट हुआ। चलेंगे कल नेक्स्ट सेट के साथ में, सेट नंबर 68 पे, यस तो इसको पढ़ेंगे कल। फिलहाल तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।